तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे और आपके हाथ में इमाम हुसैन का दामन होगा। और इमाम हुसैन कौन है? सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसीलिए शायर ने कहा था, फक्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए और हुसैन जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके सामने दो तीन बातें इमाम हुसैन के ताल्लुक से आपके सामने पेश कर दूं। इंशाअल्लाह इमाम तो हदीस भी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक ऐसे शख्स का तज़किरा आपके सामने कर दूं जिसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, लेकिन जरा आप देखें कि उसने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है। तवज्जो है आपकी। देखें, हिंदुस्तान की एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है जिनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। तवज्जो है आपकी। आप मेरी बात को सुने और इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में दिल है, पत्थर नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप मचलेंगे। तवज्जो है आपकी। अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ है तो जरा आप बेदारी का सबूत दें और हाथों को उठा के बोले या हुसैन। तवज्जो है आपकी। देखे कौन है गांधी जी जिनका फोटो नोट पे होता है। समझ गए आप? हिंदुस्तान की आजादी में बड़ा रोल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं देखें इन्होंने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है। तवज्जो है आपकी। जब इन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी का ऐलान किया था तो इनसे मीडिया ने पूछा था कि आखिर आप अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग का ऐलान कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी। न आपके पास एटमी ताकतें हैं, न आपके पास असलहे हैं, न आपके पास वो वसाइल हैं, न आपके पास फौज है, न आपके पास इतने लोग हैं कि आप अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सके। अंग्रेजों के पास एटमी ताकतें भी हैं, उनके पास फौज भी है, उनके पास असलहे भी हैं, उनके पास वसाइल भी है। आखिर आप अंग्रेजों को भगाएंगे कैसे? तो तवज्जो रखें आप। गांधी जी ने एक जुमला कहा था, आज भी उनका जुमला हिंदुस्तान की तारीख में मौजूद है। गांधी जी ने कहा था, सुनो, पहले मैं भी ये सोचता था कि आखिर इनके खिलाफ मैं लड़ूंगा कैसे। उन्होंने कहा, पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन एक दिन मेरी ये सोच तब्दील हो गई। पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा, जब से मैंने हुसैन इब्ने अली को पढ़ा है तब से मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, तब से मेरे अंदर जुर्रत आ गई है, तब से मेरे अंदर ताकत आ गई है। पूछा गया क्या पढ़ा? तो वो कहते हैं, मैंने हुसैन इब्ने अली की जिंदगी को नरसंडेला की किताब में पढ़ा। पूछा गया क्या? तो गांधी जी कहते हैं, सुनो, करबला के मैदान में एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000 थे, लेकिन 72 हुसैनी 22,000 के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आज करबला का मैदान देख लो आप, 22,000 का ना कहीं नामो निशान मिलता है, ना कोई अता पता मिलता है, लेकिन एक तरफ 72 थे, आज भी 72 के खेमे करबला की सरजमीन पे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा 22,000 के खिलाफ 72 खड़े हुए थे, तो आज करबला में 22,000 का पता नहीं चलता है। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो हिंदुस्तान में कई अंग्रेजों का पता नहीं चलेगा। इसी को मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ये करबला का पैगाम है जिसने हिंदुस्तान को आजाद करवाया है। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा, कातिल कसा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन, असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। जो करें देखें, ये है इमाम हुसैन। कौन है इमाम हुसैन? एक मिसाल से आपको समझा दूं मैं। देखो इमाम हुसैन की अजमत क्या है और इमाम हुसैन की शान क्या है। हुजूर हदीस में फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तवज्जो है आपकी। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं और सहाबा रिवायत करते हैं कि हमने कई मरतबे अल्लाह के नबी को इमाम हुसैन को गोद में उठा करके ये दुआ करते हुए सुना। हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। तवज्जो रखें, हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और कायनात में जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह तू उससे। देखे हुसैन कौन है, एक मिसाल से आप समझ ले हुसैन कौन है। इमाम हुसैन की अजमत को एक मिसाल मैं आपके सामने दे दूं, समझ जाएंगे। तवज्जो आपकी। देखें, ऊंट की चर्बी से अगर उसकी खाल से कोई चप्पल बना ली जाए, तवज्जो आपकी, बड़ी कीमती बात मैं कर रहा हूं, तो अपनी समातों को हाजिर रखें आप। अगर उससे कोई चप्पल बना ली जाए और वो चंद सेकंड के लिए अल्लाह के नबी के कदमों में आ जाए, तो हम उसे चप्पल या जूता नहीं कहते हैं, अपनी जबान से हम उसे नालैने पाक कहते हैं। और ये कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए करनाले पाके हुजूर, तो हाँ कहेंगे ताजदार हम भी हैं। जरा तवज्जो करें, अगर ऊंट की चर्बी, ऊंट की खाल से बनने वाली एक चप्पल को अल्लाह के नबी ये शरफ बख्श दे कि चंद सेकंड के लिए उसे अपने कदमों में डाल दे, तो हम ये कहते हैं कि उसे हम अपने सर पे
तवज्जो करें, जब आज का मुसलमान हो या आज से पहले का मुसलमान हो या क़यामत तक आने वाला मुसलमान हो, अगर हुजूर के साथ से कोई चीज मंसूब हो जाए तो उसे सर पे रखने के लिए तैयार है। तो इमाम हुसैन तो उस साहब का नाम है जिसे अल्लाह के नबी अपने कांधे पे उठाया करते। देखिए क्या शान है इमाम हुसैन। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं और सहाबा फरमाते हैं, हमने कई मरतबे हुजूर को ये देखा कि अल्लाह के नबी जब भी हुसैन से प्यार करते थे तो शान शौकत से नवाजा था, लेकिन एक मरतबे उसने आसमान से जमीन की तरफ देखा। उसने देखा कि एक इंसान है जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसके दोनों पैर नहीं है। उस फरिश्ते ने उस इंसान को देख के दिल में सोचा कि इसे भी दुनिया में जीने का हक है, इसे भी जिंदा रहने का हक है। जब उस फरिश्ते ने अपने दिल में ये सोचा, ये बात अल्लाह को इतनी नागवार गुजरी, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते सुन, तो तुझे भी मैंने पैदा किया है और उस बंदे को भी मैंने पैदा किया है, उसका खालिक भी मैं हूँ, तेरा खालिक भी मैं हूँ। तुझे भी मैंने एक मकसद के तहत पैदा किया है, उसे भी मैंने एक मकसद के तहत पैदा किया है, लेकिन तूने उसे हिकारत की नजर से देखा है, इसीलिए आज से तेरे बाल और पर को जब्त किया जाता है, तुझे तेरी ड्यूटी से माजूल किया जाता है। और फरमाते हैं उसे उसकी ड्यूटी से भी माजूल कर दिया गया, उसके बालों पर को भी जब्त कर लिया गया। जब हजरत जिब्रील अमीन चले हैं, उस फरिश्ते को पता चला है। सुने इमाम हुसैन की शान क्या है, देखें आप, उस फरिश्ते ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा है कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं आप। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, सुनो, आज अल्लाह के नबी के घर में नवासे की विलादत हुई है, हम उनकी विलादत पर अल्लाह के नबी को और हजरत अली को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो उस फरिश्ते ने कहा, अगर आप अल्लाह से इजाजत ले लें, मुझे भी इजाजत मिल जाए, मैं भी जाके हुसैन की विलादत पर उनके बाबा को, उनके नाना को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और यकीन फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत दी है, उस फरिश्ते को अपने साथ में लेके आए हैं। बारी बारी तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के नबी को इमाम हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दी। तवज्जो रखें, जब सबने मुबारकबाद दे ली, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, ये एक फरिश्ता है जिसका नाम पिदरस है, इससे एक गलती सरजद हुई है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इसे इसकी ड्यूटी से माजूल कर दिया है, इसके बाल और पर को छीन लिया है। ये भी हुसैन की विलादत पर आपको मुबारकबाद देने आया है, आपके नवासे की विलादत पर आपको मुबारकबाद देने आया है। जब उस फरिश्ते ने अल्लाह के नबी को मुबारकबाद दी है, और यकीन फरमाते हैं इमाम हुसैन को जिस कपड़े में लिपटाया गया था, जिस कपड़े पे लिटाया गया था, अल्लाह के नबी ने उस कपड़े का एक कोना उस फरिश्ते के जिस्म से टच कर दिया है। ये कपड़े की बरकतें थी कि अल्लाह ने उसके बालों पर को वापस कर दिया है, अल्लाह ने उसकी इस जो गलती सरजद हुई थी, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, दरगुजर कर दिया है। जब उस फरिश्ते ने देखा है कि अल्लाह की बारगाह में मुझे माफी मिल गई है, मेरे बाल और पर को भी वापस कर दिया गया है, मेरी ड्यूटी पर मुझे फिर से मुकर्रर किया जा रहा है, तो उस फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी, आपके नवासे की विलादत का सदका है कि अल्लाह ने जो मुझसे गलती सरजद हुई थी, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, मेरे बालों पर को भी वापस कर दिया है। अल्लाह के नबी, आज से मैं आपकी बारगाह में ये इल्तिजा करता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस काम पे मुकर्रर कर दे कि आज से लेकर कयामत तक मैं हुसैन के साथ रहूं और हुसैन के साथ में खातिम बन के फिरता हूं। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें आप, ये किसकी शान है? इमाम हुसैन की शान है। तवज्जो रखें, बस मैं चाहता हूँ आप पैगाम करबला मुझसे सुन लें। तवज्जो है आपकी। देखिए करबला क्या है? करबला के मैदान में एक जंग हुई है। तवज्जो है आपकी। जंग किसके दरमियान हुई है? इमाम हुसैन और यजीद वलीद के दरमियान। आप जानते हैं यजीद कौन है? आओ जरा एक सेकंड के अंदर मैं यजीद का नक्शा भी आपके सामने बयान कर दूं ताकि आप समझ जाएं कहां यजीद और कहां इमाम हुसैन। देखें यजीद के बारे में मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि यजीद का जिस्म बड़ा मोटा फद्दा सुर्ख कलर का था और इसके जिस्म पे सूअर के मानिंद बाल थे। तवज्जो करें, ये यजीद है। और इमाम हुसैन के हुस्न के बारे में इमाम बुखारी फरमाते हैं, लोगों सुनो, इमाम बुखारी लिखते हैं, अल्लाह के नबी की सूरत के मुताबिक कायनात में अगर किसी की सूरत थी तो वो इमाम हुसैन की। और यजीद कौन है? यजीद वो है जिसने खाना काबा पे पत्थर बरसवाए। कहां? खाना काबा पे। यजीद वो है जिसकी वजह से मस्जिद नबी में कई दिनों तक आजान बंद रही, कई दिनों तक नमाज बंद रही, जिसने मस्जिद नबी के करीब में घोड़े बंधवाए, जिन घोड़ों ने पेशाब भी किया, जिन्होंने कलाजतें पी की। कहां? देखे मदीने में। हालांकि मदीना कौन है जिसके बारे में हम हमेशा ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है,
देखे मदीना कौन है। मेरे इमाम कहते हैं मदीने के बारे में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना वो है जिसके बारे में हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ताके फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। देखें आप, यजीद कौन है जिसने खाने काबा पे हमला करवाया। यजीद वो है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए। यजीद वो है जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में कई दिनों तक आजान और इकामत और नमाज बंद रही। यजीद वो है जिसने अपने जमाने में कहा था कि अगर कोई अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहे तो अपनी फूफी से भी निकाह कर सकता है, अपनी खाला से भी निकाह कर सकता है, अपनी सौतेली बहन से भी निकाह कर सकता है। यजीद वो है जिसने शराब को हलाल करार दिया। यजीद वो है जिन चीजों को अल्लाह ने कुरान में हलाल करार दिया है उसको हराम करने की नापाक कोशिश की, और जिसको अल्लाह ने कुरान में हराम करार दिया है उसको हलाल करने की कोशिश की। जरा आखिरी बात आप सुन ले, देखें इमाम हुसैन ने यजीद